नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी आपका फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं साथियों। तुगलक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, किस वंश को दिल्ली की सत्ता से हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की गई? तो खिलजी वंश को हटाकर खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो शाह, उसको पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो उसको गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान था। तो प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक की धमकी पर हुनूर दिल्ली दूर है नामक उत्तर किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिया? तो किसने दिया? शेख निजामुद्दीन औलिया। दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किया किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। हरिहर तथा बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की। तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली पर किसके द्वारा आक्रमण करने से तुगलक वंश का अंत हो गया? तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, तब तुगलक वंश का अंत हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर किस देश भेजा? तो कहां भेजा? चीन भेजा। निम्न में से किस सुल्तान ने हा बेशरम नामक सिंचाई कर लगाया? तो किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने हा बेशरम नामक सिंचाई कर लगाया। सस्कनी सिक्का किसके राज्यकाल में प्रचलित हुआ? तो सस्कनी सिक्का फिरोज शाह तुगलक के काल में प्रचलित हुआ। सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह कथन किस शासक के लिए है? यह मोहम्मद बिन तुगलक के लिए है। रेहला नामक पुस्तक किस शासक के समय की घटनाओं का विवरण है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन रेहला नामक पुस्तक में है। सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था जिसने अकाल संहिता बनाई? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा? एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा। तुगलक वंश के शासकों ने कितने वर्षों दिल्ली सल्तनत में शासन किया? तो 94 वर्ष 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों के प्रति सहयोग एवं उदारता दृष्टिकोण अपनाते हुए भूमिका निर्धारित किया। कितना किया? 1/3। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला पहला सुल्तान था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा इतिहासकार गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के महल से गिरकर हुई मृत्यु के लिए जोना खां को जिम्मेदार मानता है? तो कौन मानता है? इब्न बतूता जोना खां को जिम्मेदार मानता है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं इस संबंध में असंगत है। देवगिरी और राजधानी बनाया 1327 ईस्वी में, सही है। सांकेतिक मुद्रा चलाना 1327 ईस्वी, सही है। खुरासन अभियान या कराची विजय 1332-34, सही है। दोहा में कर वर्दी यह 1335 से 1336 है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यह किसने लिखा? बदायूनी ने। अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापिस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने नाते भला मैं वर्ष से निगो पच्यूत कैसे कर सकता हूं, यह कथन किस शासक ने अपनी आत्मकथा में लिखा? तो किसने लिखा? फिरोज तुगलक ने लिखा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक? गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक का नाम है। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? 1320 ईस्वी में।
गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार? 29 बार। तुगलकाबाद की नींव किसने रखी? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद कहाँ स्थित है? दिल्ली के निकट। गयासुद्दीन तुगलक लगान के रूप में उपज का कितना भाग लेता था? 1/10 से 1/12 भाग लेता था। किस शासक की मृत्यु लकड़ी के घर गिरने से हुई और कब हुई? गयासुद्दीन तुगलक की हुई 1325 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? उसका पुत्र जोना खां या मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद जोना खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा? 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में कितना कर लगाया? उपज का 50%। तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में भयंकर अकाल पड़ा? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भयंकर अकाल पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की? दीवाने कोई। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर कहां ले गया? देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नया नाम क्या रखा? दौलताबाग। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दौलताबाग से हटाकर फिर कहां ले गया? दिल्ली ले गया वापस। तुगलक वंश के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। यह मोरक्को निवासी था। इसने रेहला पुस्तक लिखी। इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर किसने चीन भेजा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सन की बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसके शासनकाल में दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब और कैसे हुई? 1351 में बीमार होने के कारण मृत्यु हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली राजगद्दी पर कौन बैठा? फिरोज शाह तुगलक बैठा। कब बैठा? 1351 में। 1351 से 1388 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक कौन था? फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से प्रमुख नगरों की स्थापना की? हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद। सर्वप्रथम हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण करवाया? फिरोज शाह कोटला का। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी प्रसिद्ध नहर बनवाई थी? यमुना नहर। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस शासक ने अपने आप को खलीफा नायब घोषित किया? फिरोज शाह तुगलक ने। मध्यकालीन इतिहास में पहला कल्याणकारी शासक किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु बाद दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा? फिरोज शाह तुगलक का पोता या गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तुगलक शाह के बाद दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा? फिरोज शाह तुगलक का दूसरा पुत्र अबू बकर। अबू बकर के बाद दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा? शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद किस उपाधि के साथ दिल्ली गद्दी पर बैठा? नासरुद्दीन मोहम्मद की उपाधि से। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु बाद दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा? नासरुद्दीन मोहम्मद शाह का पुत्र हुमायूं। अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु बाद दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा? नासरुद्दीन महमूद शाह। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासरुद्दीन महमूद शाह। तुगलक वंश के किस शासक के बारे में कहा जाता है कि इसका शासन दिल्ली से पालम तक था? नासरुद्दीन मोहम्मद के बारे में। किसके शासनकाल में तैमूर और मंगोलों ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया? नासरुद्दीन मोहम्मद के समय। किसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया? नासरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया। तुगलक वंश का अंत कब हुआ? 1414 ईस्वी में। तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली गद्दी पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शैद वंश का। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ईस्वी तक तुगलक का मूल क्या नाम था? गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। किस शासक ने कृषि उत्पादों में वृद्धि की और सबसे पहले ध्यान दिया? तो किसने ध्यान दिया?
गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया से अच्छे संबंध नहीं थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का समय था 1325 से 51। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता है? जुन्ना खां के नाम से। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना रखी? अरियर व बुक्का। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाग। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? बर्नी ने। करची के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान-ए-कोई की। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने कहा? ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंटन्स ने। किसने लिखा है सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? किसने लिखा? बदायूनी ने। किस चीनी शासक ने 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा? किसने भेजा? तोगन तिमूर ने। फिरोज शाह तुगलक के शासन का समय था 1351 से 1388 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का। हिंदू माँ से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इससे पहले गयासुद्दीन तुगलक भी हिंदू माँ से उत्पन्न था, लेकिन उसकी माँ जाट महिला थी। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामिक कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? खराज, खमस, जजिया, जकात। एमबीटी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय 23 कर थे, फिरोज शाह तुगलक ने 4 कर दिए। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान-ए-खैरात नामक दान विभाग की। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? तो 5 नहर बनवाई। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया? 30 कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? अद्दा, बिक और संस्कनी नाम से सिक्के चलाए। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।